नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली क्लास में जो है ज्योग्राफी की जो है पढ़ रहे थे, उसमें भारत की स्थिति को हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, हमने क्या कर लिया था, भारत की स्थिति को पढ़ लिया था। आज हम भारत के भौगोलिक विस्तार को देखेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे भारत के भौगोलिक विस्तार को हमारे जानेंगे। ठीक है, भारत के भूगोलविदों ने जो है भारत के विस्तार को 4 भागों में बांटा है। 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला उन्होंने बांटा है वो है पर्वत। किसमें? पर्वत में। दूसरा किसमें बांटा? मैदानी भाग। दूसरा किसमें? मैदानी भाग। हम पढ़ लेते हैं इसको 4 भागों में। तीसरा उसने बांटा पठार में। चौथा जो उन्होंने बांटा वो किसमें बांटा था? द्वीप या फिर तट। ठीक है, इन भागों में उन्होंने बांटा है, इन्हीं को हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे हम भारत के मैप में अगर देखें हम भारत के मैप में देखें तो जो हमारा ऊपर है, यहाँ पे उत्तर में कौन सा आता है? यहाँ पे हम किसको पढ़ते हैं? पर्वत को। ये जो भाग इसको क्या पढ़ते हैं? मैदानी भाग। ये किसमें क्या है? हमारा पठार है। और इसमें हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारे यहाँ से तट है और इसी में हमें द्वीपों को भी सीखते हैं। ठीक है, ये जो था हमारा। तो अब हम पहले शुरुआत करते हैं किससे? पर्वतीय क्षेत्र से। हम पर्वत को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो पर्वत में हम सबसे पहले देखते हैं तो भारत के उत्तर में पर्वत हैं। और उत्तर में कौन सा पर्वत है? तो उत्तर में भारत के यहीं से है, जम्मू कश्मीर कदम उनसे यहीं से देख लेते हैं हम। यहीं से हमारा जो है ये है भारत के, यहाँ पे है कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है। कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है। ठीक है, कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है। आज हम हिमालय पर्वत को ही सीखेंगे। ठीक है, हिमालय पर्वत कैसे क्या है सब सीखेंगे। तो हिमालय पर्वत है भारत के उत्तर में, वो यहीं पे है। तो हिमालय पर्वत जो है वो 11 करोड़ वर्ष पहले नहीं था। इसका मतलब उसकी उत्पत्ति कब हुई है? 11 करोड़ वर्ष पहले हुई है। देखो यहाँ पे पहले क्या था? ऊपर की साइड था अंकारा लैंड। और नीचे कौन सी जगह थी? ये जगह थी गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये कौन सी जगह थी? गोंडवाना लैंड। और इसके बीच में एक सागर था, उसको हम तेतीस सागर बोलते थे। क्या? तेतीस सागर। 11 करोड़ वर्ष पहले यहाँ पर तेतीस सागर था। धीरे धीरे ये सागर टूटता गया और वो पत्थर बन गए और इसकी हम जो हमारे हिमालय की उत्पत्ति होगी पहली बार। और एक सिद्धांत जो है दिया गया है, वो सिद्धांत है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। हिमालय की उत्पत्ति में सबसे जो एक सिद्धांत दिया गया है वो प्लेट विवर्तन का सिद्धांत दिया गया है कि ये अंकारा लैंड वाली प्लेट है, गोंडवाना लैंड वाली आपस में खिसक गई और बीच में से जो जगह थी वो ऊपर उठ गई और एक पर्वत का निर्माण किया। कौन सा पर्वत जो है बनाया उन्होंने? हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत बनाया? हिमालय पर्वत उसने बनाया। ठीक है, हिमालय पर्वत लगभग 6000 किलोमीटर चौड़ा है। कितना है? लगभग 6000 किलोमीटर चौड़ा है और 2400 किलोमीटर 24,000 किलोमीटर क्या है हमारा ये लंबा है। ठीक है,
हिमालय जो है एक तलवार के आकार का है। अगर पूछ भी लिया जाए कि हिमालय किस आकार का है, तो हिमालय एक तलवार के आकार का है, भारत। ठीक है, देखो अब देखो हिमालय को हम पढ़ेंगे 4 हिस्सों में। कौन कौन से हिस्से हैं वो? पहला जो हम पढ़ेंगे वो कौन से पढ़ेंगे? ट्रांस हिमालय। कौन सा? ट्रांस हिमालय। कौन से पढ़ेंगे? ट्रांस हिमालय। सॉरी, वो 6,600 किलोमीटर तो ऐसे चौड़ा है और 2500 किलोमीटर क्या है वो लंबा है। शायद मैंने गलती कर दी, 6000 बता दिया, 600 है वो। ठीक है। दूसरा ट्रांस हिमालय, पहला हिमालय का पार्ट है। दूसरा हमारा जो है वो है बृहद हिमालय। कौन सा? बृहद हिमालय। और तीसरा हमारा जो पार्ट है वो कौन सा है? मध्य हिमालय हम उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य हिमालय बोलते हैं। मध्य हिमालय बोलते हैं। और चौथा जो हमारा पार्ट है वो कौन सा है? शिवालिक। चौथा हमारा जो पार्ट है वो कौन सा है? शिवालिक। ठीक है, हम चौथे में क्या पढ़ते हैं? शिवालिक को पढ़ते हैं। ठीक है, वृहद हिमालय सबसे ऊपर कौन सा है? ट्रांस हिमालय। फिर कौन सा आता है? वृहद हिमालय। फिर कौन सा आता है? मध्य हिमालय। और फिर कौन सा आता है? हमारा शिवालिक हिमालय। देखो जो हमारा ट्रांस हिमालय है वो ऐसे है, और इसके साथ ही थोड़ा सा इससे ऊंचा है हमारा कौन सा? वृहद हिमालय, क्योंकि वो सबसे ऊंचा है, उसमें सर्वोच्च चोटियां पाई जाती हैं। तो जो हमारा है ये कौन सा है? ट्रांस हिमालय। ये दिखाई नहीं देता है हमें, तो ट्रांस का मतलब दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसे ट्रांस हिमालय बोल देते हैं, या उसे हम पार हिमालय भी बोल देते हैं। ठीक है। दूसरा ये लगा लो आप मध्य हिमालय, और ये लगा लो हमारा क्या है? शिवालिक हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय में थोड़ा सा मैदान आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो हमारा इसमें है, इसकी एक खास बात आपको मैं बता दूं कि ये 13 करोड़ वर्ष पहले ही उत्पन्न हो गया था। तो मतलब ये तीनों बाद में हैं। जब हिमालय जो हमारा तैतीस सागर है उसमें जब मछलियां घूम रही थी ना, तब तो ये ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था, क्योंकि इसका निर्माण इन तीनों से पहले हुआ है। इसलिए पूछ लिया जाए आपसे कि सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा है, तो सबसे प्राचीन हिमालय हमारा ट्रांस हिमालय या पार हिमालय ही है। ठीक है। दूसरा हम वृहद हिमालय की बात करते हैं। इसमें हमें सर्वोच्च चोटियां पाई जाती हैं, बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं इसमें। तीसरा हमारा मध्य हिमालय, इसलिए पर्यटन के लिए है। ठीक है। इसमें शिवालिक हिमालय, हम इन तीनों को चारों को जो है अलग अलग पढ़ते हैं। तो पहला हमारा क्या है? ट्रांस हिमालय, या इसे हम बोलते हैं पार हिमालय। क्या बोलते हैं? पार हिमालय। इसमें क्या है? इसको भी हम 4 भागों में पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। देखो इसमें 4 श्रेणियां हैं। कौन सी? ये पहली है काराकोरम। कौन सी? काराकोरम। दूसरी है हमारी लद्दाख श्रेणी। तीसरी श्रेणी जो हमारी आती है वो है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, और चौथी हमारी है पीर पंजाब। कौन सी है? पीर पंजाब। मेरे कहने का मतलब है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और पीर पंजाब श्रेणी। कलेजा पार। ठीक है। काराकोरम कितनी श्रेणियां हैं? सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? काराकोरम श्रेणी। सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? काराकोरम श्रेणी। अब काराकोरम श्रेणी को भी हम पढ़ते हैं। इसमें हम 2 चोटियां पढ़ेंगे। काराकोरम श्रेणी में हम 2 चोटियां पढ़ेंगे। देखो काराकोरम को किस तरह स्टार्ट करते हैं? के से, मतलब इसमें K1 K2 K3 कई चोटियां होंगे, लेकिन मुख्य चोटी कौन सी है? 2 चोटियां हम इसमें मुख्य पढ़ते हैं। जो पहली चोटी हमारी है वो है K2। K2 को हम और क्या बोलते हैं? गोडविन आस्तीन। और जो हमारी K4 है इसको हम बोलते हैं गैसर ब्रूम। जो हमारी K2 है उसको हम गोडविन आस्तीन बोलते हैं, K4 को हम गैसर ब्रूम बोलते हैं। वैसे हम K2 की अगर ऊंचाई आपको मैं बताऊँ तो इसमें है 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर मैं बाई चांस किलोमीटर लिख दूँ तो उसको आप मिस्टेक ना समझे, क्योंकि वो मिस्टेक से ही लिखी जाएगी। ठीक है, आप सही समझ लेना, मीटर में ही लिखूंगा मैं हर बार। तो 8611 मीटर जो ऊंचाई है K2 की। लेकिन ये स्थित कहाँ है? तो ये POK में स्थित है। कहाँ है? POK में स्थित है। ठीक है, POK में स्थित है। इसमें हम 4 ग्लेशियर को भी पढ़ते हैं। तो चारों ग्लेशियर में यही बता देता हूँ आपको। पहला ग्लेशियर है सियाचिन
ग्लेशियर। दूसरा हमारा है हिस्पर ग्लेशियर। हिस्पर ग्लेशियर याद रखो, हिस्पर ग्लेशियर। तीसरा हमारा जो ग्लेशियर है वो बाल्टोरो ग्लेशियर है। कौन सा? बाल्टोरो ग्लेशियर है। और चौथा हमारा जो है वो है बियाको ग्लेशियर। बियाको ग्लेशियर। इसमें हम 4 ग्लेशियर को भी पढ़ते हैं। आपको याद होगा सियाचिन ग्लेशियर में जो है हमारा सफ़ेद युद्ध का मैदान और सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर ही है। आपको ये याद रखना है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है। दूसरा जो आपकी काराकोरम श्रेणी है, ये यहाँ तो काराकोरम तो भारत में है, आगे तिब्बत में चली जाती है और तिब्बत में ये आगे हिंदुकुश पर्वत से मिल जाती है, इधर से एक पर्वत से, इधर से तीनों और से पर्वत से मिल जाती है। तो ये ऐसे ना होकर के सीधी हो जाती है और सीधी को हम क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। नुकीला होता है उसको हम पर्वत बोलते हैं। पर्वत और पहाड़ में अंतर है कि पर्वत जो है वो है 1000 मीटर से ऊंचा होता है और पहाड़ क्या होता है? 1000 मीटर से नीचे होता है। पहली बात तो ये है। दूसरा, अगर नुकीला होता है तो पर्वत होता है और नहीं तो पठार होता है। ठीक है। अब एक बात याद रखो, ये क्या है? पठार है और इसको पठार को हम बोलते हैं पामीर का पठार। क्या बोलते हैं? पामीर का पठार। पामीर का पठार दुनिया की छत जिसे हम बोलते हैं। क्या है? दुनिया की छत जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। ये हमारा केटू हो गया और काराकोरम हो गया और ट्रांस हिमालय भी हो गया। अगला हमारा जो होता है वो होता है वृहद हिमालय। दूसरा हिमालय जो हमारा होता है वो है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय, इसको हम महान हिमालय भी बोलते हैं, सर्वोच्च हिमालय भी बोलते हैं, सर्वोच्च हिमालय भी बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? हिमालय हिमालय बोलते हैं। हिमालय क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि हिमालय इसमें बर्फ ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि सबसे ऊंचा है तो सबसे ज़्यादा बर्फ पड़ेगी, ऊंचाई पे ही तो बर्फ पड़ती है, तो हिमालय हिमालय हो गया। ठीक है। मेरा मतलब समझे आप? इसके बहुत सारे नाम हैं, आप कितने भी ले लो। इसे महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, मृद हिमालय, वृहद हिमालय और मुख्य हिमालय, हिमालय हिमालय कितना भी ले, इसकी औसतन ऊंचाई है 6100 मीटर। 6100 औसतन मतलब 6100 मीटर है। इससे कुछ चोटियाँ जो नीचे भी हो सकती हैं, कुछ चोटियाँ ऊंची भी हो सकती हैं। और आपको मैं बताना भूल गया, जो है आपका ट्रांस हिमालय है उसकी औसतन ऊंचाई 6000 मीटर है। ठीक है। 6 किलोमीटर लगा लो। अगला इसके बारे में हम बात करें तो ये है, ये लगा लो आप एक बार। मतलब ऐसे नहीं, श्रृंखला होती है इसमें, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। ऐसे होती हैं, मतलब ऐसे कई सारी चोटियां मिलकर ही क्या मिलती हैं? पर्वत श्रृंखला बनाती हैं। क्या बनाती हैं? पर्वत श्रृंखला बनाती हैं। मतलब ऐसे 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 पर्वत श्रृंखला बना देती हैं। ठीक है। इसमें सबसे छोटी होती है, उसकी चोटी होती है, इसे सर्वोच्च चोटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सर्वोच्च चोटी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वोच्च चोटी बोलते हैं। समझ आए? इसमें हम ये जो हमारा स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है। कहाँ से जाता है? नामचा बर्मा पर्वत से तक जाता है। कहाँ से चलता है? नामचा पर्वत। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर के नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश तक ही हमारा जो है फैला हुआ है। इसमें जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। भारत में 3 चोटियाँ हैं, तीनों के बारे में बता देता हूँ। बीकेएन क्या होती हैं? बीकेएन बी से हम पढ़ते हैं इसको बंदरपूछ। के से हम पढ़ते हैं कामेर। क्या बोलते हैं? कामेर और नंदा देवी, नंदा पर्वत। ठीक है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटियाँ 3 इसमें आ जाती हैं। फिर आ जाती है हमारी यहाँ चोटी, ये नेपाल में है सारी। क्या है? नेपाल में है। इसको हम बोल देते हैं धौलाधर। कौन कौन सी हैं? धौलाधर, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर। मतलब डी धौलाधर, धौलाधर, अन्नपूर्णा, मनसालू
मनसालू और गौरीशंकर। कौन सी? गौरीशंकर। ये हमारी नेपाल में आ जाती हैं। कौन कौन सी? धौलाधार, धौलाधार, अन्नपूर्णा, मनसालू और गौरीशंकर। छू हो गए। कहाँ पे? यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी हमारी आती है, वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी हमारी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर। अब नेपाल ने फिर से काउंट की है, जैसे 6 इंच बड़ी मिली है उनको, पता नहीं बार बार नापने का क्या मतलब है, पर नापते हैं तो उनकी मर्जी है। माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है और मकालू है। ये सब यहाँ पे कंचनजंगा आ जाती है सिक्किम में, ठीक है। मकालू है, ये नेपाल में है सारी ऊंची चोटी, ठीक है। माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में ही आती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, कई एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि है ना, वृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो भारत में है। अब वृहद हिमालय में पूछी है तो हम K2 का नाम तो नहीं लेंगे ना, वृहद हिमालय तो ये है। और इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है मेरे दोस्त। क्या है? कंचनजंगा है। अच्छा, ये सब आपको याद हो गया। बस इतना ही हमें पढ़ना है, ठीक है। इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको इनकी चोटियाँ और इनकी ऊंचाई ये सब याद रखना है। तीसरे जब हम हिमालय पढ़ते हैं वो हमारा कौन सा है? मध्य हिमालय है। कौन सा है? मध्य हिमालय है। मध्य हिमालय को हम कैसे पढ़ेंगे? देखो, मध्य हिमालय या इसे हम लघु हिमालय बोलते हैं। इसकी ऊंचाई है 3000 मीटर। क्या है? 3000 मीटर या 3 किलोमीटर आप बोलते हैं। ये किसके लिए काम आता है? ये पर्यटन के लिए काम आता है। किसमें काम आता है? पर्यटन के लिए काम आता है। देखो, इसमें पर्यटन स्थल बहुत सारे हैं। पर्यटन स्थल है बहुत सारे हैं। कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं इसमें? कुल्लू है, कुल्लू है, मनाली है, डलहौजी है। कुल्लू, मनाली, डलहौजी, हल्द्वानी, ये सभी इसी में आती हैं, ठीक है। नैनीताल, सभी इसी में आते हैं, ठीक है। और इसमें और क्या पाए जाते हैं? जंगल पाए जाते हैं भाई, बिल्कुल पाए जाते हैं, क्योंकि हिमालय में तो जंगल पाएंगे नहीं, क्योंकि बर्फ है, बर्फ में कोई जंगल थोड़ी ना होते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा इसमें क्या आते हैं? घास पाए जाते हैं। घास पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? घास पाए जाते हैं। और घास को हम बोलते हैं मर्ग। क्या बोलते हैं? मर्ग बोलते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में घास को सोन मर्ग बोलते हैं या फिर बलू मर्ग बोलते हैं, वैसे ही इसे उत्तराखंड में प्यार बोलते हैं। प्यार नहीं है, पैपूरा है, प्यार नहीं है, प्यार है, ठीक है। उत्तराखंड में इसे प्यार बोलते हैं। ये सब हम मध्य हिमालय में बोलते हैं। और जो हमारा शिवालिक हिमालय है उससे वो कोई पर्यटन स्थल नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें ऊंचाई कम है। ज़्यादा ऊंचाई भी तो पर्यटन हो, ठीक है। मध्य हिमालय जो हमारा शिवालिक हिमालय है उसमें क्या होता है? पश्चिम की तरफ से दून बोलते हैं और पूर्व की तरफ से दून बोलते हैं। सॉरी, पूर्व की तरफ उसे द्वार बोलते हैं, पश्चिम की तरफ उसे दून बोलते हैं, क्योंकि जैसे हरिद्वार है, देहरादून है, सभी किस में पाए जाते हैं? शिवालिक हिमालय में पाए जाते हैं। हमारा हिमालय आज कंप्लीट हुआ है। आगे हम कल देखेंगे और अरावली पर्वतमाला, जितनी भी पर्वतमाला है दक्षिण भारत की, उन सबको पढ़ लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ हम आज का हमारा लेक्चर जो है ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।